जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट्स पाकिस्तान बलूचिस्तान एंड फॉर यू से टेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यू मीन। यानी इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप उसमें न्यू मीन फाइंड कर दें, तो आप उसको किस तरह फाइंड करेंगे, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात ये कि इनके एकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि हमारे पास कंप्रिहेंसिव नोट्स हैं, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर जो है गिवन है। इसी तरह आपके हमारे पास चाहे क्वांटिटेटिव पोर्शन हो चाहे वर्बल रीजनिंग हो, सारे नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इनके अकेडमी ने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डेली बेसिस पे हमारे पास जो अनाउंसमेंट होती है, हमारे पास टेस्ट सीरीज होती है, हमारे पास जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे शेयर किया जाता है। हमारे पास हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है कि हम न्यू मीन को किस तरह फाइंड करते हैं। यानी क्वेश्चन है, हम आपसे आ सकते हैं कि न्यू मीन किस तरह फाइंड करेंगे। न्यू मीन को फाइंड करने के लिए मैं शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या है न्यू मीन। मैं क्या करूँगा, न्यू मीन लिखूंगा एन एम न्यू मीन इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल मीन ओ एम लिखूंगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर, क्या करूँगा ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा, ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस मैं समझाऊंगा। प्लस माइनस प्लस माइनस वैल्यू। प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर प्लस किया था तो कौन सा एडिड आएगा, क्या एडिड आएगा। और अगर माइनस है तो उसका मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट आएगा, क्या सब्सट्रैक्टेड वैल्यू, वैल्यू। इधर क्लियर। उसके बाद है डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू, क्या न्यू नंबर, क्या न्यू नंबर ऑफ वैल्यू। इज इट क्लियर। यानी ये शॉर्टकट फार्मूला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक ओरिजिनल मीन होना चाहिए, पद का पता होना चाहिए कि ओरिजिनल मीन किसी भी डेटा में क्या है। उसके बाद क्या है, हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पता होना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू कौन सा है। उसके बाद क्या आपने कोई वैल्यू ऐड की है या सब्सट्रैक्ट किया है। अगर आपने ऐड किया है, अगर आपने क्या किया कोई भी वैल्यू ऐड किया तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, पॉजिटिव साइन लगाओगे। अगर आपने क्या किया माइनस किया है उसमें से, हमें क्या करना है माइनस साइन लगाना है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है होल डिवाइडेड बाय न्यू न्यू नंबर ऑफ द वैल्यूज को अपने क्या करना है फाइंड करना है। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे पास कुछ तरीका है था, यानी आपने क्या करना है, अगर आपके हमारे पास कोई भी हमारे पास क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमारे पास ये वैल्यू हमने ऐड किया है, 3 ऐड किया है, हमारे पास -27 ऐड किया है, या हमारे पास कोई भी नंबर ऐड किया है या सब्सट्रैक्ट किया है, तो आपने क्या करना है, आपके डिफरेंट स्टेटमेंट होंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मेरे पास द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यू इज 50। यानी हमारे पास जो हमारे पास 10 वैल्यू है, क्या द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यू। अब मेरे पास 10 क्या है, 10 मेरे पास क्या है, 10 जो है ये मेरे पास क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये मेरे पास क्या है ओरिजिनल नंबर है। उसके तहत द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यू इज 50। अब 50 मेरे पास क्या है ओरिजिनल मीन है। अब मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास 50 जो है 50 मेरे पास क्या है ओरिजिनल मीन है, क्या है ओरिजिनल मीन है। उसके बाद हमारे पास क्या है इफ -27। अब देखो ना, यहाँ पर अब माइनस आ गया। मैंने आपको जानबूझ के क्वेश्चन दिया है, ये आपके पास पेपर का एमसीक्यूज है, मैं आपको बता दूं ये आपके पास पेपर के एमसीक्यूज है। 2024 में ये एमसीक्यूज आया था, मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर -27 इज एडेड। अब क्या यहाँ पर एडिट का लफ्ज किया गया, तो मैं क्या करूंगा पूरा फार्मूला क्या होगा प्लस के मुताबिक होगा टू द डेटा देन द न्यू अरिथमेटिक मीन इज। अब न्यू अरिथमेटिक मीन मांग रहा है तो मैं क्या करूंगा फार्मूला लिखूंगा। मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल ओ एन जो है ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है 10 है ना, ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है 10 है। इज इट क्लियर। उसके बाद मेरे पास जो है न्यू वैल्यू जो है ना, न्यू वैल्यू मेरे पास क्या बनेगा। अब मुझे क्या न्यू वैल्यू तो भी फाइंड करना है ना, न्यू वैल्यू भी मुझे फाइंड करना है। वो क्या होगा, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू द, अब मुझे क्योंकि मैंने ऐड किया है, मैंने क्या किया है ऐड किया है, क्या ऐड किया है -27। तो -27 कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर है। अगर मैंने क्या करना था न्यू नंबर को फाइंड करने के लिए, न्यू नंबर को फाइंड करने के लिए अगर कोई हमारे पास यहाँ पर एडिशन था, एडिशन था ना, एडिशन तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो मैं क्या 10 + 1 इज इक्वल टू 11। अब 11 मेरे पास क्या है न्यू वैल्यू है, क्या है न्यू वैल्यू है, सही है। अब मेरे पास क्या है न्यू नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास क्या बन गया 11 बन गया। न्यू वैल्यू जो है मेरे पास क्या बन गया 11, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल, ये हमारे पास क्या है ओरिजिनल नंबर है ना। तो मेरे पास न्यू नंबर कौन सा होगा, क्योंकि मैंने ऐड किया है ना, एक नंबर ऐड किया, तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस करूँगा। उसके बाद फार्मूला देखो, फार्मूला देखो ना कि मेरे पास न्यू मीन, हमारे पास न्यू मीन क्या अरिथमेटिक मीन, न्यू मीन मैं फाइंड करता हूँ, न्यू मीन इज इक्वल टू द। अब यहाँ पर क्या ओरिजिनल मीन कौन सा है, यहाँ पर क्या मैं क्या करूँ ओरिजिनल मीन मीन है। उसके बाद मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा
ओरिजिनल मीन मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर, क्या ओरिजिनल नंबर, क्या ओरिजिनल नंबर, मैं क्या करूँगा ओ एन है, सही है। उसके बाद क्या है प्लस करूँगा, क्या उसके बाद क्या, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, एडिड आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा प्लस लिखूंगा। वो प्लस लिखा उसके बाद मैं क्या करूँगा न्यू वैल्यू, जो न्यू नंबर है ना, एक हमारे पास ओ एन है ओरिजिनल नंबर है, उसके बाद क्या ये न्यू नंबर है, क्या है न्यू नंबर है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय न्यू नंबर, होल डिवाइडेड बाय न्यू नंबर। इज इट क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो, मेरे पास तो न्यू मीन यहाँ पर क्या है, न्यू मीन इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, मेरे पास क्या है ओरिजिनल नंबर जो है मेरे पास, ओरिजिनल मीन कौन सा है, ओरिजिनल मीन मेरे पास क्या है 50 है, तो मैं क्या करूँगा 50 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर कौन सा है 10 है, तो 10 लिखा, फिर प्लस है, न्यू वैल्यू मेरे पास क्या है 11 है, होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 11। इज इट क्लियर? होल डिवाइडेड बाय 11, तो मेरे पास न्यू मीन, अब मेरे पास न्यू मीन इज इक्वल टू 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या है 500 आया, प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11, 11 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास ये क्या बना, ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहा है? अब सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ मिस्टेक। अब देखो ना मेरे पास ये क्या है, ये 10 आया, इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूँगा प्लस प्लस, हमारे पास मैंने कौन सा वैल्यू ऐड किया है, कौन सा वैल्यू मैंने ऐड किया है, तो मैंने क्या किया -27 ऐड किया, तो मैं क्या करूँगा -27 लिखूंगा, प्लस न्यू नंबर कौन सा है मेरे पास -27 है, क्या है -27 मेरे पास क्या है न्यू नंबर है, क्या है मेरे पास न्यू नंबर है। उसके बाद 11 जो है ना, अब एक बात है, एक हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ द वैल्यू है प्लस न्यू वैल्यू, मेरे पास न्यू वैल्यू कौन सा है, न्यू वैल्यू जो है ना मेरे -27 है, लेकिन उस दूसरा जो है न्यू नंबर ऑफ द वैल्यू, एक न्यू वैल्यू है एक न्यू नंबर ऑफ द वैल्यू है। अब मेरे पास जो ये जो 27 है, ये जो -27 है, ये मेरे पास क्या है न्यू वैल्यू है, सॉरी न्यू वैल्यू है, और जो न्यू नंबर है वो मेरे पास क्या ये न्यू नंबर है, न्यू नंबर ऑफ वैल्यू है, न्यू नंबर ऑफ वैल्यू है। तो यहाँ पर -27 आया, तो -27 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11, तो मेरे पास क्या 50 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो 500 आया। अब देखो प्लस माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे, तो क्या माइनस आएगा, -27 डिवाइडेड बाय 11, जब हमारे 500 में से 27 निकालते हैं तो मेरे पास क्या बनता है 473 डिवाइडेड बाय 11, तो इज इक्वल टू द, जब आप इस 11 को इस पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 43 आता है, क्या 43, तो मेरे पास न्यू मीन जो है ना, न्यू मीन जो मेरे पास है वो क्या है 43 आएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेरे पास ओल्ड मीन कौन सा था 50 था, लेकिन यहाँ पर मीन क्या आ रहा है मेरे पास न्यू मीन जो मेरे पास 43 आ रहा है। इज इट क्लियर? यानी आपने क्या, आपको पता होना चाहिए कि नीचे क्या ऐड करना है, न्यू नंबर ऑफ वैल्यू ऐड करना है, क्या आपके साथ न्यू नंबर ऑफ वैल्यू कौन सा है, न्यू नंबर ऑफ वैल्यू, न्यू नंबर ऑफ वैल्यू, और न्यू ये जो n है, ये जो 27 है, ये मेरे पास क्या है ये न्यू वैल्यू है, क्या है मेरे पास न्यू वैल्यू है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है द मीन ऑफ द 10 वैल्यू इज 20, यानी द मीन ऑफ द 10 नंबर इज 20। अब मेरे पास क्या है 20, मेरे पास क्या है न्यू मी, सॉरी हमारे पास क्या ओरिजिनल मीन है, और मेरे पास जो है इफ 15 इज एडेड, अब 15 मेरे पास क्या है न्यू वैल्यू है, इज एडेड टू द वैल्यू, व्हाट इज द न्यू मीन, न्यू, फिर मुझे क्या करना है न्यू मीन फाइंड करना है, न्यू मीन इज इक्वल टू, ये फार्मूला में अप्लाई करता हूँ, ओरिजिनल मीन मेरे पास क्या है, ओरिजिनल मीन मेरे पास क्या है 20 है, क्या है 20 है, फिर मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा किस चीज़ के साथ, हमारे पास ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर को निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है 10 है, तो मैं क्या करूँगा 10 में 1 प्लस करूँगा, 10 + 1, तो मेरे पास क्या 11 आया। इज इट क्लियर? मेरे पास क्या आया, हमारे पास ये, तो हमारे पास ये 10 आया। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो रही नहीं, और इज इट क्लियर? फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस करूँगा, क्या प्लस करूँगा मैं, कोई बता सकता है 15, क्या 15 प्लस करूँगा, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ वैल्यू, मेरे पास क्या बन रहा है न्यू नंबर जो बन रहा है ना, ये मेरे पास न्यू नंबर है, मेरे पास क्या ये न्यू नंबर है, तो मैं क्या करूँगा 11 से डिवाइड करूँगा। ये आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे, ये आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे, आपको समझ आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आता है 200 आता है, फिर मैं प्लस करूँगा 15 है, उसके बाद क्या करूँगा 11। अब देखो ना मैंने यहाँ पर माइनस किया ना, -27 लिया, जब मैंने -27 लिया तो ये हमारे पास होल साइन चेंज हुआ, जब होल साइन चेंज हुआ इसका मतलब ये कि हमारे पास आपने क्या करना है, आपका आंसर थोड़ा सा उल्टा आ जाएगा। अब देखो यह था क्लियर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब ये मेरे पास उसको प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या है हमारे पास 215 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। जब मैं 215 को हमारे पास 11 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है कि वो 19.1555 आता है। अब इस न्यू मीन, ये हमारे पास न्यू मीन मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया। अब ये मैं आपको चीज़ बता दूँ
ये आपके पास ऊपर का एमसीक्यूज है, पास ऊपर के एमसीक्यूज है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने अगर न्यू मीन निकालना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओरिजिनल मीन उठाना है। ओरिजिनल मीन मेरे पास क्या है, 15 है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल नंबर कौन सा है मेरे पास, ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, 10 है। सही, ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, 10 है। अब प्लस न्यू न्यू नंबर जो है, न्यू नंबर किस तरह आएगा ना, न्यू नंबर उस तरह आएगा कि आपने कौन वैल्यू जो ऐड की है ना, जो हमारे पास हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से जो आपने कितनी वैल्यू ऐड किया उसमें प्लस कर दो। एक वैल्यू मैंने ऐड किया, क्या मैंने 27 सिर्फ ऐड किया, -27 ऐड किया है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 वैल्यू प्लस करूंगा, तो मेरे पास 11 आया। सॉरी, न्यू नंबर तो मेरे पास क्या है, मैंने ऐड किया है। उसके बाद जो नीचे आएगा ना वो आपके क्या करना है, जो हमारे पास न्यू मीन है, सॉरी जो नंबर है उस वैल्यू में से आपने क्या करना है, 1 को अगर प्लस करना है तो प्लस करना है। अब हमारे पास हमारे पास 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, यहाँ पर सब्सट्रक्शन आ रहा है, क्या सब्सट्रक्शन आ रहा है। तो एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे में प्लस लगा रहा था ना, तो इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ माइनस लगाऊंगा और सारा प्रोसीजर सेम टू सेम है। अगर आप इसी तरह के जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इनका हमारे पास इन क्वेश्चन की इनके अकेडमी नोट्स में सारे गिवन है, चाहे आपके सब्सट्रक्शन हो, आपके एडिशन हो, न्यू मीन से रिलेटेड, ये सारे गिवन है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, जस्ट क्या करना है, इसको सिर्फ हमारे पास माइनस से रिप्लेस करना है। क्या कि आपका न्यू मीन जो होगा, न्यू मीन इज इक्वल टू द, मेरे पास क्या है, अब मैं इसको हमारे पास इसका तो थोड़ा सा हमारे पास इसको तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करता हूँ। हमारे पास जो हमारे पास ओरिजिनल मीन मेरे पास क्या है, 15 है। सही है, फिर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर कौन सा है मेरे पास, ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, 12 है। ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, 12 है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर सब्सट्रक्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस लगाऊंगा, माइनस लगाया। उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल जो मेरे पास क्या है, न्यू नंबर कौन सा है मेरे पास, न्यू नंबर जो मैंने 8 किया है वो क्या है, 8 है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्योंकि क्या हमारे पास यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास 12 नंबर इज, इफ द मीन ऑफ द 12 नंबर इज 25, इफ 8 इज सब्सट्रक्टेड, यहाँ पर सब्सट्रक्शन आया, तो मैं क्या करूंगा, इस 12 में से क्या करूंगा, 1 माइनस करूंगा, 12 से 1 माइनस करूंगा। तो जब 12 से 1 माइनस करूंगा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू नंबर आएगा, न्यू नंबर ऑफ द वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर कर दो, जब मैं इसको हमारे पास मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या 300 आ जाता है, 300 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 292 डिवाइडेड बाय 11। जब मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 26.55, ये आपका आंसर है। यह तक क्लियर हो रही, क्लियर होना चाहिए।